देखिए भिगो भिगो कर इस बार जवाब लेगी। आज दिल्ली में बच्चे भी सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं। लंग्स का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, बुजुर्ग वॉक नहीं ले पा रहे। ये स्थिति भयावह है दिल्ली में। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को है और इसीलिए अब हम सड़क पर आ चुके हैं ये जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है। आज हम दयाल सिंह कॉलेज में हैं। आप देख रहे हैं साथ में हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, नेता और एक्सपर्ट्स हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या खासियत है और यहाँ के जो वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, क्योंकि ये एनडीएमसी रीजन है और यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, टॉप मोस्ट डिप्लोमैट्स रहते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या किया जाए, उन यहाँ के लोगों की क्या ख्वाहिश है कि उनके जो नेता हैं जो चुन करके आएंगे उनके लिए क्या करें। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अनुराग डांडा, जो अभी फौरन आएंगे लेकिन अभी है नहीं, लेकिन अनुज अत्रे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शिखा राय हैं, भाजपा की कैंडिडेट हैं, और उसके अलावा नंद गोपाल गुर्जर जी हैं, मनोज मिश्र जी हैं, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो फैकल्टी हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, और यहाँ और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे शुरू करती हूँ शिखा जी। भाजपा क्या लड़ाई में है या आपको लगता है 2015 और 2020 की तरह यहाँ इस बार का भी चुनाव है? बिल्कुल नहीं, भाजपा एकदम जीत रही है। 100% निश्चित रूप से भाजपा की सरकार दिल्ली में आ रही है और 20 और आज के इलेक्शन में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखिए, 2020 में जब 5 साल इस सरकार को हुए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार, तो अभी भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी उनसे, और उसके साथ साथ ही उन्होंने बहुत सारी फ्रीबीज उस 2020 के चुनाव में बहुत निम्न वर्ग को दी थी जो उनकी ज़रूरतें थीं। ऐसा नहीं है कि उनको ज़रूरत नहीं थी, उनकी मजबूरी बहुत होती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। तो एक बार फिर से उनको लगा था कि आज, और जो वायदा उन्होंने 2015 में किया था फ्री बिजली का, वो 2020 के जनवरी के महीने में पहली बार 200 यूनिट बिजली फ्री दी भी थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उस समय लोगों को ये लगा। तो आपने भी अनाउंस किया है काफ़ी। हमारी फ्रीबीज नहीं है, हमारी स्कीम्स हैं, हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो दे आर विद सर्टेन कंडीशंस जो एक स्कीम के अंदर रहती है। इट्स नॉट दैट कि हम ये कहें कि आइए फॉर्म भरवाइए, आज हम आपको फॉर्म भरवा रहे हैं, आप हमें वोट दे दोगे तो हम आपको ये दे देंगे। ऐसा नहीं है। अनुज जी, कांग्रेस की इस चुनाव में क्या भूमिका है? देखिए, कांग्रेस की हमेशा हर चुनाव में, हर प्रदेश में, चाहे हम पक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, विकास की भूमिका रहती है। विकास की तरफ हमारा फोकस रहता है। कांग्रेस ने इस दिल्ली में 15 साल के अपने शासन में, लोग आज याद कर रहे हैं, जिस विधानसभा में हम बैठे, यहाँ से हमारी पूर्व विधायक रहीं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित जी ने इस क्षेत्र को नेतृत्व किया, पूरी दिल्ली को नेतृत्व किया। और 10 साल बीत जाने के बाद भी लोग अगर आज दिल्ली के याद कर रहे हैं, नई दिल्ली विधानसभा के वोटर्स याद कर रहे हैं, तो शीला जी को याद कर रहे हैं, उनके काम को याद कर रहे हैं। दिल्ली में जितना भी डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो भी काम हुआ, वो हमारी सरकार के समय में हुआ। ये लोग तो उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए। केवल आप खाली कौन नहीं मेंटेन कर पाया? आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से उनकी सरकार है। और साथ साथ कहीं ना कहीं हम इस चीज को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि दिल्ली में ये जो डबल इंजन की सरकार कही जाएगी, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की भी 10 साल से सरकार चल रही है, ये ट्रबल इंजन बन के दिल्ली की जनता के सामने आ रहा है। जिस दिल्ली को हमने वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप किया था, उसको थर्ड क्लास सिटी रूप कर लिए डेवलप करने में आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पूरी जिम्मेदार है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को लेके तो खुश हूँ कि जो हम योजनाएं चला रहे हैं उनको लेके इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको तो ये मानते हैं कि वो अच्छी चल रही हैं। ही रेज पॉइंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम नहीं किया, और यूजुअली हमको टैग करने की कोशिश की जाती है कि अगर हम बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल इन पे काम कर रहे हैं तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे। पर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स अगर दूँ तो शीला जी की 15 साल की सरकार में 23-24 फ्लाईओवर्स बने थे पूरी दिल्ली के अंदर। हमने 10 साल की सरकार में 38 न्यू फ्लाईओवर्स बनाए, और दैट टू विद 750 करोड़ की बचत के साथ। हमने जितना डेडलाइन था उससे पहले पूरा किया। 750 करोड़ रुपए उसमें बचा। एनडीएमसी का क्षेत्र है, इसके बारे में बताइए। देखिए, एनडीएमसी जब वाटर लॉगिंग होती है मॉनसून के टाइम पर तो सब जगह होता है। जब भी कभी एवरेज से ज़्यादा रेन होती है तो ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की तो नहीं है, ये प्रॉब्लम मुंबई की भी है, ये प्रॉब्लम गुजरात की भी है, ये प्रॉब्लम यूपी की भी है। हर जगह पे जब एवरेज से ज़्यादा रेनफॉल होगा तो कुछ टाइम के लिए तो पानी
रुकता है, लेकिन वो कितनी जल्दी निकल जाता है, दैट्स द सक्सेस ऑफ योर ड्रेनेज सिस्टम। और दिल्ली के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कई घंटों तक पानी रुक जाता हो, कुछ समय के बाद वो तुरंत निकल जाता है। दूसरी चीज़, एनडीएमसी का एरिया ये नई दिल्ली क्षेत्र में आता है, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। 2-3 चीज़ें मैं बता दूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक कि हमने 7 से 8 हज़ार CCTV कैमराज सिर्फ नई दिल्ली असेंबली के अंदर लगाए हैं टू एंश्योर सिक्योरिटी। दूसरा, हमने 3000 से ज़्यादा लाइट्स लगवाई हैं डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए। ये वो चीज़ें हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं देता, हमने इस पे बहुत ध्यान दिया है। तीसरा, जितनी कॉलोनीज़ यहाँ पे नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में 95% से ज़्यादा में गेट लग चुके हैं। चलिए, वो सारे गवर्नमेंट के पैसे से लगे हैं। उसको हम लोग काउंटर हाँ जी, करवाएंगे प्लीज। अभी, जो जनता पीछे बैठी प्लीज, हुई है। प्लीज, लेकिन सर। उससे पहले मनोज मिश्र जी के चुनाव में अब वक्त कम रह गया है, 10 दिन बचे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है? ये नई दिल्ली लोकसभा सीट जो 2006 में बनी है, जिसमें 10 सीटें, जो पहले दक्षिणी दिल्ली की, जो तथाकथित देश का, दिल्ली का पॉश कॉलोनी है ही, पॉश इलाका, देश का भी पॉश इलाका माना जाता है। और उसमें भी ये जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है, जो पहले की 2 विधानसभा सीटों को मिला के और पूरे एनडीएमसी इलाके के लिए एक सीट बनी, जहाँ से 15 साल शीला दीक्षित ने उसका रिप्रेजेंटेट किया और 2 बार से 3 बार से अब के जो मुख्यमंत्री थे वो कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, लेकिन यहाँ इससे बड़ा वीवीआईपी क्या होगा? जी, इससे बड़ा वीवीआईपी होना नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन ये कहने के लिए ये कहा जाएगा कि हमने ये काम किया, जैसे अभी अनुराग जी गिना रहे हैं। एनडीएमसी का एक अलग काम करने का पैटर्न है। पूरी तरह केंद्र सरकार एनडीएमसी इलाके को गवर्न करती है। थोड़े से इलाके जो यहाँ एक गांव है कुल, और थोड़ी सी कॉलोनियाँ, जिन कॉलोनियों में काम करने के स्कोप यहाँ के विधायक को मिलता है। बाकी सारे काम, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, ये सब कुछ एनडीएमसी के लिए अलग से सैंक्शन होता है। बावजूद इसके जो आप कह रही हैं, डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सैंक्शन करती है, भारत सरकार, हाँ, भारत शहरी विकास मंत्रालय, ये अकेला यूनिक है कि इसका चेयरमैन माने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के बजाय आईएएस होता है, और वो आईएएस काफ़ी सीनियर लेवल का होता है। बावजूद इसके, जो आप शुरू में आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक, इन तमाम समस्याओं से ये इलाका उसी तरह से जूझ रहा है जिस तरह बाकी दिल्ली जूझ रही नहीं है। तो ये भी है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज की जो बात करी, तो जिम्मेदार कौन यहाँ पे? आम आदमी पार्टी जिम्मेदार या शिखा को जवाब देना होगा? यहाँ में दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों से दोनों जिम्मेदार दोनों हैं, से पहले दोनों। तो हम शिखा आपसे जवाब लेंगे। जी, देखिए, उन्होंने ये कहा कि वाटर लॉगिंग भी है, ट्रैफिक भी है। जी। ट्रैफिक में अनुराग भी फंसे हुए थे, हमको भी देर हो गया यहाँ पर आने आते। जी, लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का होता है, ज्यादातर एनडीएमसी ही उसको ध्यान करती है। हाँ, NDMC पे जी, तो Urban व्हाटएवर Development हैज Ministry। हैपेंड, जितना हुआ है वो एनडीएमसी के। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी होते हुए उन्होंने एडिशनल यहाँ क्या किया, जो आम तौर पे जो साधारण बेसिक एमिनिटीज की चीजें हैं, सिंस वो एनडीएमसी अपने आप से ऑलरेडी करती है, तो एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा क्या है जो हम ये समझ लें कि एक मुख्यमंत्री के होते हुए उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने दिया? एक्स्ट्रा क्या किया? देखिए, पहले तो मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसमें से एक भी मैंने वो नहीं बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से हो रहा है। ये हमने अपना काम बताया है कि अगर सीसीटीवी लगवाए हैं तो हमने अपने फंड से लगवाए हैं, अगर हमने लाइट्स की बात की अपने फंड से लगाया। दूसरा, सारे एरिया में एनडीएमसी के में, वो शिखा जी भी बता देंगी कि पूरे एरिया के अंदर यहाँ पे बोरिंग वाटर सप्लाई होता है, बोरिंग से वाटर लेते हैं और उसको सप्लाई करते हैं, लेकिन वो कंज्यूमेबल नहीं है बहुत सारी जगहों पे। हमने सारी जगहों पे वाटर सॉफ्टनर और आरओ सिस्टम कॉलोनीज बाय कॉलोनी बाय कॉलोनी वो अरविंद केजरीवाल जी ने लगवाए हैं। 25 करोड़ का फंड कोविड के बाद में अरविंद केजरीवाल जी अपने एमएलए लेड से खर्च कर चुके हैं यहाँ पे, और ये उनका अचीवमेंट है कि 100% एमएलए फंड उन्होंने यूज़ किया है। उनके मुकाबले में अभी प्रवेश वर्मा जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना एमपी रहते हुए 70% उनका फंड लैप्स हो गया। 70% फंड जितना उनको मिला उसका 70% लैप्स हो गया। उसके मुकाबले में अरविंद केजरीवाल जी 100% यूज़ कर रहे हैं। जितने भी पार्क्स हैं उनके अंदर आप देखिए सब में ओपन जिम, जितने पार्क्स हैं न्यू दिल्ली के, और उन पार्क्स के अंदर बच्चों के खेलने के लिए
जो अलग से ब्लॉक्स और स्पॉट्स बनते हैं वो सारे बनाए गए दिल्ली के अंदर। आप कांग्रेस को यहाँ पर भी फैक्टर नहीं मान रहे, जितना क्योंकि भी आपने limited- कांग्रेस की बात तक नहीं की। मुझे नहीं लगता है कि ये सीधा मुकाबला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखिए, में। ये जो जिम शुरू हुए थे ना, ये प्रवेश वर्मा जी का ही कॉन्सेप्ट था। दिल्ली में पहली बार ओपन एयर जिम्स जो हैं पार्कों में, वो प्रवेश जी लेकर के आए थे। मारिया जी, जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ तो वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। दिल्ली और देश की जनता को बहुत उम्मीदें इस पार्टी से रही कि ये कुछ अलग करेंगे और देश की युवा पीढ़ी को एक अलग मार्गदर्शन मिलेगा और नई तरह की राजनीति मिलेगी। उम्मीद जनता उसी से करती है जिससे ज़्यादा आशाएं होती हैं। घर में भी कोई, जैसे आज हम कॉलेज में बैठे हैं तो जो भी हमारे प्रोफेसर उससे ज़्यादा उम्मीद करते हैं जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है। ऐसे ही आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी, तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें देश की जनता को थी और विशेषकर दिल्ली की जनता को। ऐसे तो पिछले काफ़ी लंबे समय से सरकारें चली आ रही हैं, काम होते जा रहे हैं, लेकिन आज कि दिल्ली की जनता की शायद जाऊँ मैं समझता हूँ उन उम्मीदों पे आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतर पा रही है। जैसे आज लोग ये याद कर रहे हैं कि शीला दीक्षित जी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था या उनकी सरकार के काम अच्छे थे। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे आपने अभी कहा, ट्रैफिक की समस्या है, बहुत रोड की समस्या है, बहुत दूसरी समस्या है जो आम आदमी को फेस करनी पड़ती है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली की जनता ये भी समझती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी और भारत सरकार हमें काम करने नहीं देती है, तो जनता क्यों ना एक ही पार्टी की सरकारें बना दे? ये कहने को तो मौका ये ना सब मिले। सारा सवाल मैं जनता से पूछूंगी। स्टूडेंट्स में कौन बोलेगा आप सबसे पहले? मैम, हमारा ये कंसर्न रहता है, हमारा ये सुझाव रहता है कि जैसे गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की सरकार हर प्लेटफॉर्म पे जाके ये कहती है कि हम स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस पास दे रहे हैं, बस पास बनवा रहे हैं, लेकिन हम यही हमारा डीटीसी पास बनता है लाजपत नगर, हम जाते हैं तो 4-4 महीने तक वहाँ के ऑफिशियल जो बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि वेबसाइट नहीं चल रही है, अभी ऊपर से आदेश नहीं है, पास नहीं बनेगा। तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, ट्रैवल में बहुत सारे एक्सपेंस लगते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। इसके बावजूद सरकार ने ऑनलाइन पास बनवाने की सुविधा दी हुई है। इसके बावजूद हम जब ऑनलाइन पास बनवाते हैं तो पास बनता ही नहीं है, और पास अगर हम पेमेंट भी कर देते हैं कुछ नॉमिनल फ़ी, तो उसके बाद पेमेंट अटक जाता है और 4-4 महीने बाद रिफंड आते हैं। आपका ये पॉइंट है। और आप माइक आगे बढ़ाइए। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, मैं आज ही जाके बनवा के आया। सिर्फ कॉलेज से स्टैंप लगता है और वहाँ भीड़ भी नहीं होती और साथ के साथ बन जाता है। पैसे भी मतलब सिर्फ 300 रुपीज़ में 3 मंथ्स का बनता है और ऑनलाइन में 6 मंथ्स का नहीं, बन लेकिन जाता है। किसी का कंसर्न है अनुराग, वो तो एड्रेस करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल, वो वाजिब इशू है और किसी भी ऑफिस में हो सकता है। ऐसा कभी 100% एफिशिएंसी नहीं होती है कहीं पे भी, लेकिन ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। इस बार जो प्रॉमिस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उससे ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, अपना कॉलेज आईडी कार्ड दिखाएं और बस में फ्री में ट्रेवल करें। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही फ्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए इस बार जब सरकार आएगी। देखिए, पर सवाल ये होता है कि जब आपने पहले ऑलरेडी जो बसें चीजें कहाँ से आएंगी? 15,000 बसें चाहिए दिल्ली को। मैं इस पे भी कॉमन मैं वेल्थ सिर्फ 10 गेम्स सेकंड के ले लूं, बाद सिर्फ आज 10 तक सेकंड, कोई बसें नहीं खरीदेगी। सिर्फ 10 सेकंड ले लूं। मैं ये बात कह रही हूँ, जो आज ये कह रहे हैं ना कि इसके बाद ये कर दिया जाएगा, यही है वो 5 साल वाली बात जो मैंने आपसे शुरू में कही कि आपको पता है एक सिस्टम चल रहा है पर उसमें इतनी करप्शन है, इतना उसमें ऐसी गलतियां हैं कि जो बच्चे ने कहा कि उनको नहीं मिलता है 4-4 महीने के बाद, आज इस बात को कह रहे हैं कि जी हमने तो ये पीछे सिस्टम जो 5 साल चला, यानी 5 साल अगर आप कोई स्कीम ले आए और उसकी कोई आपने केयर नहीं करी है कि वो कैसे चल रही है, उसका कुछ बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं, किसी को नहीं मिला, इसीलिए आज लोग दुखी हैं। अनुराग जवाब दीजिए और उसके बाद मैं शिवानी माइक बोलूंगी यहाँ पर जो प्रोफेसर मैं डीटीसी वाली बात इन्होंने कही, दिल्ली की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्लीट अगर बसेस का है, आज के दिन है 8,000 हो चुकी हैं और अगले 1-2 साल के अंदर 10,000 क्रॉस करेंगे, हम उस मार्क को क्रॉस करेंगे। सबसे बड़ा फ्लीट आज के दिन में, सबसे सेंटर बड़ा नहीं दिया इलेक्ट्रिक बसों का फ्लीट। हाँ, कोई नहीं ले लीजिएगा क्रेडिट, आप ले लीजिए, आपने दिया हमने दिया, दिल्ली के लोगों को मिलना चाहिए। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बसेस का जो फ्लीट है वो पूरे कंट्री में आज दिल्ली के अंदर है। तो मुझे लगता है कि ये वो उपलब्धियां हैं जिनको आप नकार नहीं सकते, सड़क पे दिखती हैं बसेस। दूसरी चीज़, एक मैं बस शिखा जी की बात का जवाब दे लूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि 5 साल वाले प्रॉमिस, अरे हम में इतने गट्स तो हैं कि अगर 5 साल में कोई प्रॉमिस पूरा नहीं होता तो केजरीवाल जी सामने आके ये तो कहते हैं कि भाई और समय लगेगा, पूरा नहीं हुआ। 2022 तक पक्के मकान दे रहे थे मोदी जी सबको,
इतने गट्स भी नहीं आके कह दे मैं नहीं दे पाया। हर 5 साल के बाद वही बात तो मुझे नहीं बोलने कह दीजिए सकते ना हम। शिखा जी, हर बीच 5 में तो साल के इंटरप्ट बाद मत वही कीजिए, बात कहेंगे। बीच में तो इंटरप्ट मत है ना, कीजिए। 3 बार आप हो गया। 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, इतने गट्स नहीं है कि आके कह दें कि नहीं कर पाया आगे करूंगा। तो ये अपने प्रॉमिस ये बुलेट तो ट्रेन आम आदमी चला रहे थे, पार्टी पता भी नहीं क्या मान रही क्या। है और भाजपा भी मान रही है, आप रेस में भी नहीं है, लेकिन जनता बार बार शीला दीक्षित को याद जरूर कर रही है। देखिए निश्चित तौर पे हम इनके रेस में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यही रेस दिल्ली की जनता ने 2013 में देखी थी जब रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन हुआ था। उस रेस में ये दोनों शामिल थे। यह आम आदमी पार्टी और आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के वहां झूठा आंदोलन चलाया, कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया। आज तक 11 साल हो गए, एक कांग्रेस के नेता, एक कांग्रेस के मंत्री, एक विधायक और हमारी मुख्यमंत्री के ऊपर एक आरोप नहीं लगा पाई है। जो ये कहा करते थे, 300 पन्नों की फाइल लेके केजरीवाल जी घूमते थे कि शीला जी के खिलाफ मेरे पास सबूत है, हम इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, जेल में जाएंगे। वो कहाँ है सबूत? 11 साल से हम सबूत मांग रहे हैं, आज तक नहीं दे पाए। लेकिन पहली ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकल के आई, भ्रष्टाचार खत्म करने के आई, और उसके मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और विधायक जेल में गए केवल भ्रष्टाचार के आरोप में। इन्होंने अभी बोला कि डीटीसी की बात करी, डीटीसी की आप हालात आपने ये कर दिए जो डीटीसी कांग्रेस के सरकार के समय में मुनाफे में जा रही थी। आज ड्राइवरों की और कंडक्टरों की तनख्वाह देने के पास के लिए पैसा नहीं है डीटीसी में, कहां से आप बसें लेकर के आएंगे? झूठ बोलने की एक सीमा होती है। अनुराग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली का चरमरा रहा है और इसकी वजह से इतना ज्यादा ट्रैफिक है। बेसलेस क्लेम है, इसका कोई बेस नहीं है। नहीं तो बढ़ा है क्या? डीटीसी के नंबर्स बढ़े हैं क्या? कई बार कहने के लिए कह देते हैं इसकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, उसकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली का बजट जो है आज भी 3000 करोड़ सरप्लस में है, आज भी रेवेन्यू। अभी CAG 10,000 की रिपोर्ट करोड़ है, का दिल्ली का बजट CAG की रिपोर्ट कहाँ है? आप दिखा दीजिए मुझे। सरप्लस बजट अभी हमारे RCC सरकार के के लिए समय में 10,000 था। करोड़ देखिए, की CAG की बात कही थी। आज घाटे का मैं बजट आपको जा रहा कहता है, हूँ, वो कहाँ गया मैं पैसा? आपको कहता हूँ, आप इनसे CAG की रिपोर्ट ले लीजिए, यहीं पे दिखा दीजिए। देखिए अगर है तो मैं मान लूंगा। मैं बजट की बात करता हूँ, मुझे 10 सेकंड दीजिए। 29,000 करोड़ रुपए 2013 में कांग्रेस की सरकार के समय दिल्ली का बजट था। आज 72,000 करोड़ दिल्ली की जनता 75 है भाई साहब। 75,000 और अच्छी बात है। 29 से 75 ले गए, हम लेके कहाँ गए। जा रहा है? वो 29,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता ने लगते हुए चलिए, देखा। दिल्ली की जनता में 70 से 70 सुनते हैं। फ्लाईओवर मैम, हमारी सरकार ने मैम। बनाए। दिल्ली में सुनिए मेरी बात। बताइए, मुझे ये इन्होंने क्लेम किया है, अनुराग डांडा का ये क्लेम है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, तो इसलिए बहुत स्पेशल फोकस की वजह से डीकंजेशन का भी कोशिश किया गया है, पार्क्स में स्पेशल हुआ है, फिर स्ट्रीट लाइटिंग भी इम्प्रूव हुई है। डीकंजेशन हमारे डोमेन में यहाँ आता नहीं है मारिया जी। मैंने जो चीज़ें बताई हैं, मैंने वो चीज़ों पे आप पूछिए कि सीसीटीवी कैमराज की डेंसिटी बढ़ी कि नहीं, लाइट स्पॉट्स जो डार्क स्पॉट थे वो खत्म हुए कि नहीं, पार्क्स के अंदर ओपन जिम लगे कि नहीं, जो हमारे डोमेन में आता है उसको पूछिए। मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अगर इतना वाई डू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू प्रूव इट राइट नाउ कि हमने ये किया है या वो किया है? एक पीपल्स इंटरेस्ट में ये सारे जो प्रोमिसेस, ये फीबीज इलेक्शन से पहले ही क्यों आते हैं, उससे पहले क्यों नहीं? आप फ्रीबीज की चर्चा कर रही हैं, आपको लगता है फ्रीबीज सही है? टैक्स पेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहती हूँ। मैं तो पूछना चाह रही हूँ कि क्यों इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं चीजें। जी, माइक लीजिए मैम। हाँ, I think it is the middle class which is bearing the brunt of all these freebies. We are the taxpayers, no? So it's tough on them. जितने भी freebies देंगे बहुत अच्छा है. It's required to uplift those who or the marginalized sections. But who's paying the taxes for that? Electricity bills are going higher. I think several other problems also which others may be able so to middle highlight class के better. concerns आप क्या एड्रेस कर रहे हैं? मैम आप भी बोलेंगी या पीछे? हाँ, वो बोल करके फिर पीछे I माइक कर think दीजिए। providing freebies doesn't solve the problem, and all over India Ayushman card is provided because Ayushman card जो है वो all over India applicable है except Delhi. Delhi में क्या senior citizens नहीं है? And Delhi is a place where a lot of senior citizens are there, and the focus should be on health and education. Yes, of course, state of the art schools है Delhi में, बहुत सारे हैं, मैंने खुद देखा है, पर वहाँ पे education system कितना progress है वो doubtful है. There is Mohalla clinic in Delhi, but the treatment provided there is not up to mark, which I have seen with my own eyes. So the question is, administration is more important. The freebies are not important. You cannot lure educated people with freebies. Thank you. आप माइक पीछे कर दीजिए जी। I just wanted to add to that when you are talking about freebies, okay,
when we have a critique of the freebies, every party, Congress जी and also BJP, now everybody has jumped into the bandwagon. Everybody is giving, if one is giving 2100, other one is promising 2500 दे रहे हैं, 2500. This is something which is, very, very not acceptable to us. जी This is like you are hoodwinking the public and you are thinking that whatever promises, it is becoming, one is outdoing the other in promising freebies. So it is a conflict. We are ठीक है। and we are the taxpayers. जी जी मैम माइक पीछे भेज दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अभी जवाब पहले अनुराग आपसे आयुष्मान भारत पर जवाब दीजिए और उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक देखिए पर। बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं और ये उनमें से एक है। मैम ने पूछा कि आयुष्मान भारत मिडिल क्लास की चिंता जाहिर की और मैम ने पूछा कि आयुष्मान भारत दिल्ली में क्यों नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं मैम कि आयुष्मान भारत जहां भी है मिडिल क्लास उसको यूज़ नहीं कर पाता है। जिसके पास बाइक है, जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास घर है, जिसके पास कार है, दे आर नॉट एलिजिबल। जिस 5 लाख से ऊपर अगर आपका खर्च निकल जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। दिल्ली के अंदर जो आज के दिन में हेल्थ मॉडल है उसमें चाहे आप 50 लाख का खर्च हो जाए आपका, मिडिल क्लास को भी टूटते हुए देखा है मैंने। अगर कोई बड़ी बीमारी घर में आ जाए तो मिडिल क्लास भी टूट जाता है, उसका पे करते करते 1 करोड़ का खर्चा हो जाता है। दिल्ली के अंदर वो सारी सुविधाएं फ्री हैं। नहीं, वो बोल रही है कि मोहल्ला क्लिनिक अप टू द मार्क नहीं है, उनका वर्ड है। मैं देखिए ग्रेटर कैलाश के अंदर वो तो पॉश कॉलोनी है, वहाँ तो सारे मतलब अमीर लोग भी रहते हैं। ग्रेटर कैलाश के अंदर 4 मोहल्ला क्लिनिक हमारे चल रहे हैं और फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। ग्रेटर Full कैलाश की तो capacity मैं पे। बता सकती हूँ। ग्रेटर कैलाश में एक नाला बह रहा है, उसके ऊपर वो मोहल्ला क्लिनिक जल बोर्ड के दफ्तर में बनाया गया। कोविड के समय में लॉक्ड रहते थे, सारे लॉक्ड रहते थे और कोई डॉक्टर नहीं होता उन मोहल्ला क्लिनिक्स में। कोई जाकर के अपना देखिए कोविड के उसमें समय में तो दिखाए। आपने पूरा देश लॉक कर दिया था। तो हॉस्पिटल्स लॉक हो गए थे क्या? नहीं, हॉस्पिटल्स तो तो काम कर मोहल्ला रहे थे, क्लिनिक अपनी तो फुल उसी का एक कैपेसिटी पे वर्जन है काम कर ना। रहे थे। मोहल्ला कोई- क्लिनिक्स वर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो लोगों के तुरंत फ्रीबीज पास की है। जो इन्होंने बात की है उसका जवाब आप लोग तीनों को देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आई एम मैम जस्ट बताइए। ऑल्सो टेलिंग, मेरे बिल्कुल अपार्टमेंट्स के पीछे मोहल्ला क्लिनिक है एंड दैट्स बिल्ट ऑन अ गार्बेज डंप, वहाँ पे बना हुआ है। देखिए हमारे का मोहल्ला क्लिनिक It's on a garbage dump. कुछ नहीं हो रहा, बंद है। मैम माइक उनको दे दीजिए। हाँ जी, लोधी कॉलोनी का मोहल्ला क्लिनिक नियर सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय, इट इज नॉट वर्किंग, इट हैज बीन डिफेस्ड, इट इज कंप्लीटली डिफेस्ड, डिसफंक्शनल है। डिसफंक्शनल है। कई जगह पे 533 में से लगभग 16 या 17 साइट्स ऐसी हैं जहां पे इन्होंने पूरा प्लान करके, जहां पे इन्होंने हमारी परमिशंस कैंसिल की, जहां इन्होंने बुलडोजर तक चलवा दिया मोहल्ला क्लिनिक पे। दैट वाज अ पब्लिक फैसिलिटी। उसको तो सारी गवर्नमेंट्स को ये करना चाहिए कि 533 में से 16-17 में 16-17 बुलडोजर चला दिया। 500 बाकी का तो हिसाब दे सुनिए दो। ना, बाकी तो सारे चल रहे हैं, फंक्शनल है, पूरी दिल्ली के अंदर देखिए, चल रहे हैं। बहुत साफ गोई से आपके चैनल पे यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई थी उसके बाद से इन्होंने पूरे देश में ढिंडोरा पीटा था। अपने 2 बड़े मॉडल लेकर के सब जगह जाना, बोला कि अपना एक हेल्थ मॉडल और शिक्षा मॉडल। मैं दोनों की इनकी बात खोलता हूँ। स्वास्थ्य हेल्थ मॉडल का इनका हकीकत ये है, हमारी सरकार जब गई थी तब 3 दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे थे। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बुराड़ी और LNJP हॉस्पिटल का उसका एक्सटेंशन पार्ट हो रहा था, लेकिन उनको कंप्लीट करने में इनको 6-6 साल लग गए और उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी टेंडर कॉस्ट बढ़ गई। 350 करोड़ रुपए उसमें एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई को। जो ये कहते हैं कि हमने पैसा कम किया, हमने पैसा बचाया, हकीकत ये है कि एक नया हॉस्पिटल इन्होंने इन 11 साल में अगर दिल्ली की जनता के सामने बना के दिया हो तो बता दीजिए। जो हॉस्पिटल हमने बनाए वही हॉस्पिटल बनाए इन्होंने। कहाँ गए स्कूल की बात हॉस्पिटल्स? कंप्लीट करने दीजिए। आप तो समय बहुत हॉस्पिटल्स कम नहीं किया। बने, मोहल्ला Please, क्लिनिक let me बने, speak. आप ये बता रहे हैं। हाँ, देखिए मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत ये है, ये 16-17 बोल रहे हैं, आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक आप भेजिए आपकी पूरी दिल्ली में रिपोर्टर्स हैं। ग्राउंड रियलिटी देखिए जाकर के, आवारा जानवर वहां बैठे हुए हैं, लोगों ने शराब पीने का अड्डा बना रखा है, जुआरी वहां जुआ खेलते हैं ताश बैठ करके, और ज्यादातर ताले लगे हुए हैं। और अगर होता है तो वहां किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कोई दवाई नहीं है, वहां कोई टेस्ट नहीं होते हैं। क्या होता है ना केवल और मारिया जी? केवल जनता के पैसे की गाड़ी कमाई वहां खर्च हो रही है। और कांग्रेस इनकी भी फोटो कोशिश आप कर बोल रही रहे है होता है ना। नैरेटिव में रहने की। हाँ, ये मैं भी वही बात बोल रहा हूँ। क्या होता है मारिया जी की पब्लिक फैसिलिटी के बारे में कोई हाँ। कितना मर्जी क्लेम कर ले, यहाँ आप कितना भी बोल दीजिए ये तो सब बर्बाद है, खत्म है, वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि उन फैसिलिटीज को करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, जो खुद अपनी आंखों से अपने पूरे जिसने इस्तेमाल कर लिया, जिसने यूज कर लिया, वो उस फैसिलिटी को जानता है, वो उस पर वोट करेगा। तो ये इन एलिगेशंस पे नहीं जाना चाहिए। इसमें लोग लेकिन उसमें जो जाते हैं जनता मोहल्ला क्लिनिक सवाल पूछ रही है, में। उसका मैं उसी पे जवाब बता रहा दीजिए। हूँ, मैंने उसका जवाब तो दिया हाँ। कि कुछ साइट्स को टारगेट करके किया गया। दूसरा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, भाई साहब 70 साल के अंदर 9000 बेड बना पाए थे ये दिल्ली के अंदर। 9000 बेड्स थे पेशेंट के लिए, और मोहल्ला क्लिनिक में बेड नहीं लगते, मैं इनको ये बता दूं, वो हॉस्पिटल्स में ही चलिए लगते आगे हैं। बढ़ते हैं। हमने 10,000 बेड्स बनाए 10 साल के चलिए, अंदर एक दिल्ली मिनट। के हॉस्पिटल्स के अंदर। मुझे अपना सेंट्रल नाम गवर्नमेंट से बताइए पूछ और लो सर, अगर 100 बेड सवाल- बनाए हो। मेरा सवाल सर, आपसे सर, है, सर। यहाँ पर आप सुनते आप सुन रहे हैं
डबल ट्रबल है, एक केंद्र में दूसरी सरकार और दिल्ली में दूसरी सरकार, या आपको लगता है ये जो कांस्टेंट फाइट चल रहा है अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार से, कॉन्स्टेंटली लड़ाई चल रहा है, हर एक मुद्दे पर लड़ाई हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल ने जो जो प्रॉमिस किया था 10 साल पहले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो दिल्ली के लिए अच्छे हैं या नहीं है, आप बताइए। दिल्ली के लिए अच्छे तब होते जब वो पूरे होते हैं। इससे ही मेरा 2 सवाल निकल करके आता है जो मैं अपने, ये आपका जो सवाल है, सवाल पूछने का अधिकार हम ऑडियंस को है जी। और ये आपने जो सवाल किया है इसके ही तरह मेरा भी 2 सवाल है जो आम आदमी पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी जो बैठे हैं प्रवक्ता। पहली बात तो ये है ये जो बस बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हम बस को बढ़ा देंगे, महिलाओं को पास दे देंगे, स्टूडेंट्स को भी फ्री पास दे देंगे। मैं अशोक बिहार से आता हूँ। 10 साल में लगातार हर मंगल शनिवार को और हर दिन ऑलमोस्ट ये कश्मीरी गेट जाम रहता है। उसको लेकर के आज तक इनका कोई स्टैंड नहीं रहा है। अगर कुछ रहा है तो ये जनता को आज बताए। और मेरा दूसरा सवाल इनसे ये है कि एक बार मैं अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में कहा था कि अगर मैं यमुना को साफ ना कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो क्या आज भी जो हमारे स्टूडेंट्स खड़े होकर के क्लास में पूछते हैं, जो दिल्ली मेट्रो से हम यमुना की तरफ एक नाला होती हुई नदी की तरफ जो देखते हैं, उसको लेकर के इनका क्या राय है, ये हमको जानना है जी। देखिए दोस्त, आपका कंसर्न, माइक अगर कोई और स्टूडेंट सवाल पूछना चाहते हैं माइक ले लीजिए, आप उनको आगे बढ़ा आपका कंसर्न बिल्कुल जायज है। और कोविड आएगा और 2 साल देश के खराब हो जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। कोई कंस्ट्रक्शन का काम कोविड में नहीं हो सकता था। और हम यमुना को साफ करने का, हम ऐसे नहीं कहते कोई भी चीज़ की हम कर देंगे, हमारे पास उसके लिए प्लान होता है बाकायदा। हम एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट दिल्ली के अंदर बन रहा है, बुराड़ी में बन रहा है, और कंस्ट्रक्शन अगर नहीं होगा तो एसटीपी प्लांट्स नहीं बन सकते हैं, ये कोई भी समझ सकता है। तो वो जो टाइम खराब हुआ, हम उतना ही टाइम और मांग रहे हैं। और मैंने फिर कहा कि हमारे लीडर के अंदर कम से कम इतनी खूबी तो है कि वो ये स्वीकार करते हैं कि 25 की डेडलाइन मैंने कही थी, नहीं हो पाया, 2-3 साल के अंदर इसको कर देंगे। इनके लीडर्स तो ये भी नहीं कह पाते कि हमसे ये काम नहीं हुआ। आप पूछ लीजिए अभी, ये बोलें कि 2022 तक पक्के मकान नहीं दे पाए, हम आगे देंगे। कोविड के समय में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, मुख्यमंत्री जी का आवास उसी के समय में बना था, वो उसमें कोविड नहीं आया। प्रधानमंत्री आवास कब बना था 467 करोड़ का? आप पहले अपने इस बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि इसलिए नहीं यमुना साफ हुई क्योंकि कोविड आ गया था। आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, आप जवाब नहीं देंगे। मुख्यमंत्री का आवास बन सकता है उस कोविड के समय में, वो शीश महल जो बनाया उन्होंने, और यमुना जी को साफ होने के लिए आपने वो 2 साल जो है कोविड को एक्सक्यूज की तरह लिया। वो 2 साल भी छोड़ दीजिए, बाकी सारे साल जैसे वो 16-17 फिर से एक सवाल, हाँ पूछो। क्लिनिक। मैम मेरा सवाल ये है कि जो बेसिक नेसेसिटी है जैसे कि वाटर एंड एयर, उनकी जो डिग्रेडेशन इस टाइम में हुई है, जैसे कि हमें क्वालिटी ऑफ एयर दिन ब दिन घटती जा रही है, और हमारे कॉलेज में पीने का जो पानी है उसकी भी क्वालिटी बहुत लो है। हमें कैंटीन से 20 रुपीज़ की बोतल लेनी पड़ती है। इस चीज़ पे आज तक कोई काम नहीं किया गया। और क्वालिटी ऑफ एयर के लिए पहले हरियाणा पंजाब को दोष देते थे आम आदमी वाले। आज पंजाब में इनकी गवर्नमेंट हट गई है तो अब सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दोष दिया जा रहा है। आज पंजाब से इनका सवाल हट गया है पूछना। नहीं, देखिए एयर पोल्यूशन तो बहुत बड़ा कंसर्न है। एयर पोल्यूशन तो बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये सबके लिए, ये किसी एक छोटे सेगमेंट में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दिल्ली में, ये सारे ही सिटीज़ के लिए, सबके लिए है। मैं इतना कह सकता हूँ कि पंजाब में फार्म फायर्स के मामले में हमने काम किया है। वहाँ पे जब हम गवर्नमेंट में आए थे तो 70,000 फार्म फायर्स होते थे हर साल। अभी वहाँ पे रिड्यूस होके इस साल 7,000 रह गए हैं। तो हमने उसको 1/10 कर दिया है। तो हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ख़त्म कर देंगे वहाँ पे, लेकिन उससे भी सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए अगर सॉल्व करना है तो पूरे नॉर्थ इंडिया को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। पीएम साहब को इस पे लीड लेनी पड़ेगी। हम साथ देने को तैयार हैं, हम मिलकर करना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो लेना चाहिए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तो आपकी है जी। जब स्टेट गवर्नमेंट्स उस चीज को आगे बढ़ाएंगी तो तभी वो लीड ली जाएगी। नहीं, ना आप उनको बैठा करके सारे स्टेट्स को बुला लीजिए, सिर्फ मीटिंग करवा लीजिए। एग्जांपल दे देता हूं कि हम आगे बढ़े थे, ये नहीं आए थे। देखिए अभी एक ये इशू जो पॉल्यूशन का है, ये एक टेम्परेरी फेज में आता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द ईयर? क्या बाकी की पॉल्यूशन के सारे एस्पेक्ट्स, ये एयर पॉल्यूशन की बात है, बाकी जितनी पॉल्यूशन के और मीन्स हैं, क्या उसके ऊपर कोई साल भर में काम होता है? या इतने सालों में कोई एक भी एफर्ट हमें दिख गया हो जो बाकी सारी टाइप ऑफ पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने? आप वो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, आज का पानी जो ड्रिंकिंग वाटर घरों में आ रहा है वो सीवर मिक्स होकर के आ रहा है।
आप सोचिए, वो आना शुरू हो गया, जो साफ पानी हमारे घरों में आता था वो मिक्स देखिए, होकर मैं आ गया। उस बच्चे को ये पानी आता का है बॉटल लेना NDMC पड़ रहा है। हाँ, तो आई थिंक ये आता है एनडीएमसी एरिया में ही आता है ये एनडीएमसी एरिया में आता है तो सर, और भी बोरिंग का एरियाज वाटर आ रहा है यहाँ। आप इस सुनो पे मैं बात बताता हूँ, मतलब ये जो खत्म मैंने मत प्रॉब्लम कीजिए कि बताई आज हम थी, एनडीएमसी की बात नहीं, कर रहे नहीं, मैं हैं, ये नहीं- साथ ही ग्रेटर कैलाश है, साथ ही देखिए, लाजपत हम नगर है। कभी भी मैं वहाँ की प्रॉब्लम बात भी कर रही कभी भी हूँ। प्रॉब्लम डाल के आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं उसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये पूरी एनडीएमसी एरिया की प्रॉब्लम है। यहाँ बोरिंग वाटर सप्लाई होता है और इसीलिए कॉलोनीज में हमने उसको ठीक करने के लिए आरओ प्लांट्स लगवाए हैं। हमारे यहाँ एरियाज नहीं- में बोरिंग से नहीं आता मैं था, फिर से ग्रेटर कैलाश के पॉलिटिशियंस एरिया के में वहाँ पास आऊंगी। बोरिंग कर दी गई है मनोज अब। मिश्र जी, नहीं, ये अनुराग जी ने फिर से अपनी जानकारी अपडेट करें। आप बड़े नेता हैं, केवल बोरिंग का पानी नदी में नहीं आता। हम लोग 40 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। नो, सवाल ही नहीं। अभी देखिए, ये नया डेवलप किदवई नगर जाके देखिए, जो बना रहे हैं उसमें एक यूनिट वो बाहर से नहीं ले रहे हैं। वो पानी का अपना प्रोडक्शन करके खुद सफाई करके दे रहे हैं। ये पहल किसी एमएलए के करने से नहीं हुआ, ये साझा प्रयास है। और मेरा आज भी मानना है कि दिल्ली में इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑथोरिटी है कि ये किसी एक के बस का नहीं है इसको ठीक करना। ये सबको मिलके करना होगा। जैसे पराली आप इशू कह रहे हैं, केवल एक पराली से दिल्ली पॉल्यूटेड नहीं हुई है। या जैसे यमुना सफाई आप कर रहे हैं, यमुना पर हमने 1000 स्टोरी लिखी होगी। केवल एक SGPT बना देने से यमुना साफ नहीं होगी। सबसे पहले तो साफ उसमें पानी जो जा रहा है उसको आप मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग सालों से यहाँ दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक से पहले यहाँ 300 क्लिनिकें होती थी जी, MCD और दिल्ली सरकार मिला के, और उन क्लिनिकों में डॉक्टर बैठते थे, दवाइयाँ फ्री मिलती थी। डॉक्टर कहाँ गए अब? वो सब बंद कर दिए गए। नहीं, पॉलीक्लिनिक्स अभी भी हैं, वो सेकेंडरी लेयर में चले गए। सब बंद कर दिए गए। और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक आया। मोहल्ला क्लिनिक में जैसे आप लोग कह रहे हैं, हम लोग जो देखे हुए, मैं पूरी दिल्ली का नहीं काउंट कर सकता, लेकिन कम से कम 10-15 मोहल्ला क्लिनिक ऐसी जगह बने हैं जहां वहां ढंग से लोग खड़े ही नहीं हो सकते, जगह ही नहीं है। आपने कहीं बना दिया, डॉक्टर वहां टाइम से आते नहीं। और इसलिए मतलब मेरा किसी आम आदमी से झगड़ा नहीं है, किसी बीजेपी से समर्थन नहीं है, लेकिन कुल मिलके दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली पर तीसरी बार आप सत्ता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ बेहतरी सोच के साथ आप आवें। जैसे बसों का आप अभी बता रहे थे, मैं जानता हूँ 2010 में कॉमनवेल्थ के बाद कोई बड़ी DTC की बस खरीदी नहीं हुई, जितनी हुई है वो प्राइवेट बसों की हुई है। भाई DTC का बेड़ा अपना बढ़े। आप बसों में सफ़र करने वाले बच्चों से पूछिए, एक बस में 2 कंडक्टर हो रहे हैं। मैंने पूछा एक दिन एक से कि भैया आप 2 क्यों कंडक्टर हैं, तो बोले हमें फ्री में बैठ के तनख्वाह देने से बढ़िया वो कहते हैं कि 2 आदमी टिकट काटे। चूँकि कंडक्टर ज़्यादा हो गए, बसें कम हो गई, तो इसलिए इसको बेहतरी के लिए बड़े लेवल पर प्रयास करने की ज़रूरत है। और ये बिना सबके प्रयास से केंद्र सरकार और दिल्ली के सरकार, या अब आज संयोग से MCD में भी आप ही की सरकार शासन है, ये तीनों के मिला जुला या के बगैर नहीं हो सकता। और ये कोशिश कर गुज्जर जी, उसके बाद मैं आप पॉलिटिशियन से रैप अप निसंदेह इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई विशेष काम हुए नहीं है जितनी उम्मीदें सरकार से थी। और विशेषकर दिल्ली सरकार, PWD उनके अंडर है, ट्रांसपोर्ट उनके अंडर है। और जहाँ तक ये पोल्यूशन की बात है, पोल्यूशन पे भी जब जितने बड़े बाज़ार हैं दिल्ली शहर में, जो थोक के बाज़ार हैं, इनको यदि हम भारत सरकार से कोऑर्डिनेशन करके इनको शिफ्ट करें, क्योंकि जिस समय ट्रक्स आते हैं वहाँ अनलोडिंग होने के लिए रात के समय, क्योंकि उस समय सर्दियों का मौसम हो जाता है, सर्दियों में नमी रहती है, तो वो जो डीजल की गाड़ियाँ आती हैं वैसे तो दिल्ली में बंद है, लेकिन जो अपलोडिंग और लोडिंग के लिए गाड़ियाँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जिसके वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। जी बिल्कुल सही। एक और सवाल आ रहा है मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी और मतलब जो कमिंग गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट या प्रीवियस गवर्नमेंट जो भी थी, उन सब से है कि आप लोग अपने एजेंडे में फिजिकली चैलेंज लोगों को रखते ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं उनको कोने में डाल देते हैं, लेकिन वो कोने में ही पड़े रहते हैं। उनके बारे में कोई जो भी अगर एजेंडे में ऐड भी है वैसा कुछ भी नहीं होगा। अगर सपोज दैट हम लोग पब्लिक व्हीकल का यूज़ ही नहीं कर पाते,
क्या फ़ायदा है आपके जो बसेस हैं उनका फ्लोर नीचे करने का कोई, क्योंकि बस जब उस पर रुकती ही नहीं है तो हम लोग कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई व्हीलचेयर यूज़र है या कोई स्टिक से चल रहा है, उनके लिए अगर वो देखते भी हैं ड्राइवर लोग कि हाँ कोई है नीडी, तो वो जानबूझ के वो लोग नहीं रोकते। तो इसके लिए क्या आप लोग कंसर्न, इसके लिए आप लोगों का कुछ है कि आगे आप लोग हम लोगों को भी पब्लिक व्हीकल यूज़ कर पाएँ और सस्ते में अपना काम चला सकें, या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप फॉरेन में देखते हैं, क्या दिल्ली में ये और कहीं की तो बात छोड़ दीजिए, दिल्ली कैपिटल है तो यहाँ पे तो फुलफिल होना ही चाहिए। तो उस पे क्या आप लोगों का? मैं इसको बिल्कुल एक पॉजिटिव सजेशन की तरह लेता हूँ एंड विल मेक श्योर कि इसके ऊपर एक्शन हो, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो और कुछ इस तरह की चीज़ें आप ही लोगों से डिस्कस करके कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलें जिससे सहूलियत हो सके। मैं इसको एक पॉजिटिव सजेशन के तौर पे लेता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा, बहुत कम समय दे रही हैं आप मुझे। अभी पोल्यूशन की बात करें, दिल्ली की पब्लिक के लिए इस समय बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि दिल्ली में इस समय हवा, समस्या ये है कि दिल्ली की हवा भी जहर हो चुकी है और पानी भी जहर हो चुका है। हमारी सरकार जब आई थी 98 का, कुछ लोगों को याद होगा, इन यूथ्स को नहीं शायद ध्यान होगा क्योंकि उस समय बहुत छोटे रहे होंगे। यही मंजर उस समय हुआ करता था दिल्ली की सड़कों पे, रेड लाइट्स पर जब डीजल की गाड़ियां हुआ करती थी, 5 मिनट में जो है लोगों के चेहरे पे कालिक आ जाती थी, कपड़े काले हो जाते थे। लेकिन अगर काम करने की सोच हो, उस लड़ाई से जीता जा सकता था और जीते। ये वही दिल्ली थी कि जो पोल्यूशन से बाहर निकल के, और 2011 में हमारी दिल्ली को जो है मोस्ट ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की अवार्ड मिला था, अमेरिका के जैसे देश में जाकर के मिला था। और ये वही दिल्ली आज इनके शासन में पिछले 8 सालों से दिल्ली की जो है विश्व की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल का जो हमको खिताब मिल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये काम ना करने का नतीजा है, बहाने बनाने का नतीजा है। क्या वजह थी? जब दिल्ली की सरकार थी, शीला जी, उनका पर्सनल इंटरेस्ट रहता था कि निकल जाती थी ग्रीन कवर बढ़ाने में, हरी भरी दिल्ली बनाने में। उनका स्लोगन था, नारा था, मेरी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली। कहीं निकल जाती थी, ग्रीन कवर बढ़ाया उन्होंने, 9% ग्रीन कवर बढ़ाया। इनकी सरकार ने आकर के 17% ग्रीन कवर कम कर दिया। पॉल्यूशन हमने खत्म, मुझे कंप्लीट करने दीजिए आप इसको। हमने डीजल गाड़ियां खत्म की, सीएनजी का कंसेप्ट लेके आया जिसका उस तमाम तरह के विरोध हुआ, लेकिन देखिए आज उससे कितना पॉल्यूशन कम करने, लेकिन किसी दिशा में काम नहीं कर रहे। आज जो पॉल्यूशन के आ रहे हैं, जो पॉल्यूशन के जो मेन कॉजेज हैं, पराली नहीं है, पर पराली कुछ दिनों के लिए आती है और उसका 5% को उस समय होता है। जो डस्ट उड़ती है, जो धूल उड़ती है सड़कों से, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, उसकी वजह से डस्ट होता है। जो ये मल्टीपल फैक्टर्स, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं लास्ट वर्ड अनुराग को दूंगी, लेकिन उससे पहले मैम जो इन्होंने कंसर्न उठाया है वो सबके लिए है, उसकी जिम्मेदारी बस आम आदमी पार्टी की सरकार पे नहीं है, वो केंद्र सरकार पर भी है, क्योंकि आप लोग भी दिल्ली पर शासन कर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार योजनाएं दे सकता है, राज्य सरकारें ही उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। बहुत सारी स्कीम्स केंद्र की हैं जो जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वो इम्प्लीमेंट होती भी हैं। लेकिन इनका जो कंसर्न है बिल्कुल ठीक है। पिछले हम तो 93 से 98 तक इस दिल्ली में रहे। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की शुरुआत है, चाहे मेट्रो है, चाहे फ्लाईओवर्स है, सोच थी बड़ी, इसलिए तब शुरू हुआ। उसके बाद कोई सोच नहीं आई। उसके बाद ये नई सोच जनता ने आपको मौका नहीं दिया, हाँ। इसीलिए बिल्कुल इसमें कोई आपके दो राय नहीं है। लोकसभा में देते हैं, स्टेट में नहीं देते जी, नहीं मौका हुआ। इसीलिए जनता से एक बार कह रहे हैं कि एक बार मौका मिलना चाहिए। और आप देखिएगा कि जो सेंटर में आपने मौका दिया और बहुत सारी नई चीजें आई, वो दिल्ली में भी आएंगी। चलिए अनुराग जी। देखिए, मुझे लगता है कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर करते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा के आगे ले जाना चाहते हैं और उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा बजट इन्वेस्टमेंट होता है। हमारी सोसाइटी हेल्दी होनी चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पोल्यूशन पे मैंने कहा कि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और सबको मिलकर इस पे करना पड़ेगा। बस फैक्ट्स गलत नहीं कोट करने चाहिए। आज भी 23% ग्रीन कवर दिल्ली के अंदर है और किसी भी मेट्रो सिटी से, चाहे इनकी तो 8-10 जगह पे सरकार है जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं, उन सबसे ज्यादा ग्रीन कवर दिल्ली के अंदर मैं है। एजुकेशन पे जरूर एक बात कहूंगी, जो इन्होंने कहा कि हम वो कर रहे हैं, 8th तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। चलिए, आए तो आप एजुकेशन के साथ चलते हैं, एजुकेशन पे आप आए तो एजुकेशन पे। ये बेसिक फाउंडेशन हो रही है दिल्ली के लोगों की। हमारी कम से कम हम इस चीज में कामयाब हुए, मारिया, इस चीज में हम कामयाब हुए कि मॉडल जो है ना आपका, उसमें 8th क्लास तक बच्चा बात नहीं होता। अनुराग, ये क्या शोकेस सिटी है जो आज जो दिल्ली की स्थिति है, क्या हम लोग दिखा सकते हैं? सारे जो डिप्लोमेट्स आ रहे हैं,
वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं हिंदुस्तान में, क्या दिखाने लायक बचा है दिल्ली? अरे बिल्कुल है, मैं कह तो रहा हूँ। सब वो ट्रम्प साहब आते हैं यहाँ पे तो उनकी वाइफ हमारे स्कूल देखने आई थी। यूएन के अगर सेक्रेटरी आए, सुनिए, यूएन के अगर सेक्रेटरी आए, यूएन के सेक्रेटरी आते हैं तो दिल्ली के स्कूल देखना चाहते हैं। बढ़िया है केजरीवाल साहब, है इसमें ना, कोई दो राय नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास है कुछ, दुनिया से लोग दिल्ली में आते हैं तो वो देखते हैं। यही बात अब मुझे मेरे इनकी बात का जवाब 10 सेकंड, मुझे 30 सेकंड दीजिए मैं बात। देखिए एजुकेशन छोड़ दीजिए अब जनता पर, आप जनता पर बात छोड़ दीजिए। अनुराग और शिखा, मनोज जी और गुर्जर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हमारे डिस्कशन को। मुकाबला में बात यहीं तक, फिर आएंगे और एक नए लोकेशन से आपको नए लोगों से बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है। शुक्रिया।